गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 5वीं के हिंदी विषय का 6 नंबर का जो घटक है या जो पाठ है पेटूराम, यह देखेंगे। पेटूराम मतलब ज़्यादा खाने वाला, या हम उसे खादाड़ भी कह सकते हैं। तो देखो, पेटूराम इस पाठ में यह आदमी है जिसका नाम क्या है, पेटूराम है। और यह पेटूराम बहुत सारा खाना खाता है, इसलिए यह कैसा हो गया है, बिल्कुल मोटा हो गया है। यह पाठ डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल जी ने लिखा है और इस पाठ के जरिए डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल हमें बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं कि यह पेटूराम क्या कर रहा है, उपवास के नाम पर बहुत खाना खा रहा है और कह रहा है कि आज मेरा उपवास है। तो देखो, यहाँ पर पेटूराम की पत्नी कहती है चलिए भोजन तैयार है। भोजन मतलब खाना, चलिए खाना तैयार है आप। और पेटूराम कहता है आप भोजन कीजिए, आप खाना खा लीजिए, मैं। और ऐसा कहकर वह क्या करता है, अपनी बात को बोलते बोलते काटता है। तो उसकी पत्नी कहती है कि क्या आप आज भोजन नहीं करेंगे क्या, आज आप खाना नहीं खाएंगे क्या। तो पेटूराम कहता है कि आज मेरा क्या है, आज मेरा उपवास है और उपवास में कुछ। तो पत्नी कहती है उपवास में कुछ तो लेते होंगे, उपवास में कुछ तो लेते होंगे, कुछ तो लेते होंगे मतलब कुछ तो खाते होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। पेटूराम कहता है कि हाँ, मैं थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। फिर संकोच कैसा, कृपया बताइए, संकोच कैसा, कृपया बताइए। आप शर्म मत कीजिए, आप क्या क्या खाते हैं उपवास में, हमें बताइए। अंगूर मिलते हैं, पेटूराम प्रश्न पूछता है कि अंगूर, अंगूर मतलब द्राक्ष, अंगूर मिलते हैं क्या। तो वह कहती है हाँ बहुत मिलते हैं, केवल। तो पेटूराम कहता है कि केवल आधा किलो मंगवा ले। अंगूर कितने मंगवाने हैं, बिल्कुल आधा किलो अंगूर मंगवाने हैं। और वह कहती है और क्या क्या मंगवाऊँ। तो पेटूराम कहता है आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब, आधा दर्जन केले और 1 किलो सेब भी मेरे उपवास के लिए मंगवा लो। और वह कहती है कि और क्या क्या मंगवाऊँ। आधा किलो अंगूर, अंगूर के साथ आधा दर्जन केले और 1 किलो सेब के साथ और क्या क्या मंगवाऊँ। तो पेटूराम कहता है 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई, बस या। और वह कहती है फिर से बस या और कुछ। मेवा और 1.25 पाव मिठाई के साथ इतना बस है या इसके बाद भी और कुछ मंगवाना है तो वह बताओ। तो पेटूराम कहता है आधा लीटर दूध और रबड़ी, बस आधा लीटर दूध और रबड़ी मंगवा लो, ठीक, और कोई आज्ञा। तो वह कहती है कि और इसके बाद कोई आज्ञा है तो बताइए। तो पेटूराम कहता है कि नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है, व्रत के दिन में अधिक नहीं खाता। मतलब पेटूराम व्रत के दिन में क्या क्या खाता है, आधा किलो अंगूर खाता है, उसके बाद दूध भी पीता है, रबड़ी खाता है, मेवा खाता है, 1.25 पाव मिठाई खाता है, 1 किलो सेब खाता है, आधा दर्जन केले भी खाता है। और फिर भी कहता है कि नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है। और उपवास के दिन या व्रत के दिन, व्रत का अर्थ होता है उपवास के दिन, उपवास के दिन में अधिक नहीं खाता, आज तो मेरा उपवास है। नीचे देखो विराम चिन्ह दिए गए हैं, विराम चिन्हों को पहचानो, पढ़ो और समझो। वहाँ पर कितने, यहाँ पर देखो 5 विराम चिन्ह दी गई है। पहला है
पूर्ण विराम, जब वाक्य खत्म हो जाता है तब कौन सा चिन्ह देते हैं? पूर्ण विराम का। उसके बाद अल्प विराम, जब दो वाक्यों को एक साथ जोड़ना हो तो अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तीसरा है प्रश्नवाचक, जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखो विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक मतलब आनंद या आश्चर्य, शोक, हर्ष व्यक्त करने के लिए, शोक, हर्ष या आनंद व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक अव्यय का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है अर्धविराम, जब दो वाक्यों को या दो वाक्यों को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे कौन से विराम चिन्ह के साथ जोड़ा जाता है? अर्ध विराम के साथ जोड़ा जाता है। यहाँ पर देखो 4 यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं। पहला है अंगूर मिलते हैं। अंगूर मिलते हैं मतलब ये इस वाक्य में क्या कर रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया है। दूसरा है मैं, यहाँ पर देखो, और उसके बाद मैं शब्द बोलकर अपना वाक्य यहाँ पर क्या कर दिया है? पूरा वाक्य आगे का काट दिया गया है। मतलब आश्चर्य के साथ वह कह रहा है कि मैं, तो इसलिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग किया है। तीसरा जो वाक्य है, आधा दर्जन केले 1 किलो सेब, मतलब 2 वस्तुएं है, आधा दर्जन केले और 1 किलो सेब, इसलिए दोनों को एक साथ जोड़ने के लिए स्वल्प विराम का या अल्प विराम का उपयोग किया गया है। चौथा जो वाक्य है, नहीं नहीं आज मेरा उपवास है। नहीं नहीं यह एक वाक्य और आज मेरा उपवास है यह एक वाक्य, इन 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ा गया है, इसलिए अर्धविराम का उपयोग किया है। तो इसलिए इस प्रकार हमें इन सारे विराम चिन्ह का अभ्यास यहाँ पर क्यों दिया गया है? क्योंकि इस पेटू राम पाठ में बहुत सारे विराम चिन्ह दिए गए हैं और हमें इनका बारीकी से अभ्यास करने के लिए नीचे यह सारे विराम चिन्ह विस्तार में बताए गए हैं। थैंक यू।